अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओमान में आपको प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए, बेशक आपको फ्लैट चाहिए, पूरा विला घर चाहिए, बड़ा अपार्टमेंट चाहिए और छोटी मोटी बिल्डिंग्स में कोई पार्टीशन जो होती हैं वो चाहिए, पेंट हाउस वगैरह कुछ भी, स्टूडियो या जो बेड स्पेस है, बहुत सारे लोग बेड स्पेस पे भी रहते हैं या कुछ लोग मिल के भी ले लेते हैं फ्लैट रूम या कोई विला वगैरह। तो वो आप कैसे ले सकते हैं, कैसे ढूंढें और रेट्स वगैरह क्या हैं। अभी अप्रैल 2024 का महीना चल रहा है जी, और आजकल रेंट जो है ओवरऑल काफ़ी कम हुए हैं पहले की निस्बत, यानी पिछले 1-2 साल की निस्बत भी काफ़ी कम है। कुछ हॉट एरियाज़ हैं जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा हो, या वो एरिया कुछ ऐसा हो जिस तरह गोबरा, हमारी फैमिली जब आए तो हम वहीं पे रहते हैं, गोबरा बीच पे मैंने तो फिक्स किया हुआ है। और वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि सराउंडिंग जो है बहुत अच्छी है। बीच है, साथ में 2 पार्क हैं, बड़ी मस्जिद है, मार्केट है, इनफ कार पार्किंग है, कम्युनिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है और वहाँ से एक्सेस बहुत अच्छी है। क्योंकि जो मेन चीज़ मैटर करती है वो मेरे ख़्याल से हर किसी के लिए तो नहीं, लेकिन अक्सरियत के लिए, क्योंकि उन्होंने जहाँ रहना है उनका वर्क प्लेस जो है या उनका डेली का आना जाना किस टाइप का है, क्या उनको फ्रीक्वेंट उस एरिया में रहना है, उधर ही मूव करना है या उनको रिमोट जाना है, तो ये चीज़ पहले ही आपने देखनी है। तो डिपेंड करता है कि आपकी नेचर क्या है, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, फिर आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है और फिर उस एरिया के हिसाब से रेंट्स हैं। जो फ्लैट का रेंट है आजकल, वल्लाही एक एवरेज अच्छा फ्लैट जो है वो 100 रियाल का मिल जाता है। उसमें 1 से 2 रूम होते हैं या एक छोटा सा हॉल, एक बेडरूम, और कुछ में 2 वाशरूम भी होते हैं, कुछ में एक और छोटा सा किचन, पेंट्री, ये वो सब कुछ होता है। यानी 100 रियाल में 2-4 लोग भी मिल के रह सकते हैं, एक छोटी सी फैमिली भी रह सकती है, और वो भी डिपेंड करता है किस एरिया में है। और बहुत सारे एरिया में सेम स्पेस जो है, यहाँ पे एक जगह पे 100 की मिल रही है, वो ही आपको 200-250 या 300 की मिलेगी। सही है। तो ओवरऑल के आपने रहना कहाँ पे है, कितना, कहाँ से कितना मूव करना है, क्या आपके लिए वो कन्वीनियंट है, और आप एग्री हैं तो वो ले लें, अफोर्ड करते हैं तो वो ले लें, नहीं तो थोड़ा आपको दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा पुरानी बिल्डिंग्स में जाना पड़ेगा। वहाँ पर फिर सर्विसेज जो हैं वो भी आपको सारी ऑन कह लें कि इमीडिएट एक्सेस पे नहीं मिलेंगी, स्पेशली आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। अब रूबी मुमताज़ एरिया में मैं रह रहा हूँ एक दोस्त के साथ, अमजद भाई हस्ब ज़ैक़ा आपको नज़र आते हैं। तो इधर क्या है कि अगर आप सिंगल हैं तो ओके चल जाता है, फैमिली के साथ भी लोग रह रहे हैं, लेकिन इधर पार्क नहीं है कोई प्रॉपर, बीच नहीं है, बड़ी मस्जिद भी कुछ घरों से दूर है, कुछ के बिल्कुल करीब है, मार्केट भी कोई खातिर ख़्वाह नहीं है, आपको स्पेशली जाना पड़ता है हर काम के लिए। तो मेरी नेचर क्या है कि हर चीज़ अगर आपके फुटस्टेप पे है तो वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। स्पेशली अगर फैमिली है तो बच्चों के लिए पार्क और समंदर साथ होना चाहिए, मस्जिद भी होनी चाहिए। और मैं तो बच्चों को मस्जिद में भी लेके जाता था, मदरसे में भी उनको पढ़ाया है, ठीक है, वहाँ पर ये सर्विस भी थी। सो बेड स्पेस पे आते हैं। अच्छा, ये हो गया रेंट, मस्कत में ये कुछ चल रहा है। बाकी एरियाज़ में इतने ही पैसों में 100 रियाल से ऑनवर्ड जो है आपको 2 बीएचके मिल जाता है। 100 में 1 बीएचके, इवन कि इससे कम पे भी मिल जाता होगा, लेकिन उसकी कंडीशन फिर आपकी चॉइस के ऊपर है। और ये सिर्फ रेंट की बात हो रही है, इसमें वो बाकी यूटिलिटीज़ वगैरह शामिल नहीं है, पानी बिजली शामिल नहीं है। कहीं-कहीं लोग वो भी ऑफ़र में दे देते हैं, इंक्लूड होता है पानी बिजली इंटरनेट वगैरह, लेकिन अक्सरियत नहीं देती। और एग्रीमेंट का तरीका क्या है कि या तो लोग ईयरली एग्रीमेंट करते हैं, 6 मंथ करते हैं, 3 मंथ, जो जिसकी यानी किस्मत हो, या जो जिसका जिसने अपना एक कह लें कि एग्रीमेंट का वो डन किया हो कि उन्होंने ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इससे ज़्यादा ये कम नहीं करेंगे। लेकिन जनरल जो है वो 1 साल का होता है, पोस्ट डेटेड चेक देने होते हैं आपने, और सिक्योरिटी कुछ ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते। सिक्योरिटी का चेक देना पड़ता है या एक एडवांस देना पड़ता है आपको, ठीक है जी। और बैंक में ट्रांसफ़र के ऊपर ज़ोर दिया जाता है ताकि लोग जो हैं वो भागने में उनको मुश्किल हो छोड़ के भी जाए तो उसकी सिक्योरिटी चेक डिपॉजिट होता है पीछे आपके, वो बैंक में डाल देंगे, खलास आपके प्रोग्राम सारे बढ़ जाते हैं। और इधर भी चेक बाउंस हो जाए, जुर्माना अलग, और 2-3 दफ़ा रिपीट हो तो क्राइम जो है वो सीरियस क्राइम कंसिडर किया जाता है और आपके ख़िलाफ़ एक्शन भी होता है। यानी आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपने चेक दे दिया, चेक बाउंस हो रहा है, तो आपको जुर्माना भी पड़ेगा 15 रियाल एक दफ़ा बाउंस का। और उसके बाद अगर मल्टीपल वायलेशन होती हैं तो फिर आपके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। और उसके बाद आ जाएँ बेड स्पेस। बेड स्पेस पूरे ओमान में या पूरे मस्कत में हर एरिया में नहीं है। कुछ मगोबरा है, आपको लहेल में, खुद वगैरह में, इस तरह छोटे-छोटे जो एरियाज़ हैं कहीं-कहीं मिल जाएगी, हर जगह पे नहीं, रूबी में भी मिल जाती है। लेकिन वो मेरे ख़्याल से अननोन लोगों के साथ जो है वो सूटेबल नहीं है।
अगर आपका कोई यहाँ जानने वाला है, आप नए आ रहे हैं, तो आप उसके साथ एडजस्ट हो जाएँ या उससे कहें जी किसी अच्छी जगह पे किसी के साथ एडजस्ट करवा दें। या अगर आप पहले से ओमान में हैं तो आपकी डेफ़िनेटली नौ होगी, तो आप वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। या मिल के 4-6 लोग जो है 2-4 लोग फ्लैट ले लेते हैं, विला ले लेते हैं या कोई रूम ले लेंगे शेयरिंग पे, तो वो चल जाता है। डिपेंड्स कि आपकी नेचर क्या है, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं और कौन-सी सर्विसेज़ आपको ऑन फुटस्टेप चाहिए। पर्सनली मैंने आपको बता दिया है, हम सिंगल भी हूँ तो कोशिश करते हैं, फैमिली अभी बच्चे एग्ज़ाम के लिए पाकिस्तान गए हुए हैं, तो हमारी कोशिश अगर फैमिली इधर है तो पार्क, मस्जिद और बीच वगैरह जो है वो ऑन फुट होना चाहिए, आप पैदल जा सकें, वॉक भी कर सकें। बच्चों के लिए भी पार्क बहुत ज़रूरी है, मट्टी-शट्टी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना? इधर गली मोहल्लों में पार्कों में मट्टी-शट्टी नहीं होती अक्सर जगहों पे, तो आपको समुंदर पे जाना पड़ता है। समुंदर बच्चों के लिए बेहतरीन तफरीकी जगह है। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है मट्टी में खेलना, पानी में खेलना, क्योंकि उनकी ग्रोथ होती है इससे। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बेहतरी लाना चाहते हैं और हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो ऑनेस्टली नंगे पाँव जो है समुंदर के ऊपर वॉक किया करें। देखिएगा, तबीयत भी बदलेगी, सेहत भी बदलेगी और नीयत में भी फ़र्क आएगा। और बेड स्पेस का जो खर्चा मैंने नहीं बताया वो देख लें, चीज़ें मिक्स कर रहा हूँ मैं, किड्डा बड्डा एंकर तो ये चीज़ें थोड़ी-सी बर्दाश्त किया करें, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट के बगैर चलता हूँ तो ये ऊँच-नीच हो जाती है। बेड स्पेस वल्लाही मेरे नॉलेज के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन है आपको 20 रियाल से मिल जाती है। 20, 30, 35, 40 इसमें बहुत सारी जगहों पे सब कुछ इंक्लूड होता है। आपने 20 रियाल देने हैं, 30 देने हैं, 35, 40 देने हैं, आपका पानी, बिजली, इंटरनेट हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। लेकिन वो क्या थोड़ी-सी जगह होगी, 1 चारपाई, 2 चारपाई की, आप 1-2 बैग अपने रख सकेंगे और 1 चारपाई होगी खलास। यूएई में ये बहुत एक्सपेंसिव है, इवन कि बेड स्पेस आपको ओमान में उतने का फ्लैट मिल जाता है जितने की वहाँ पे बेड स्पेस है। हम गुलज़ेब भाई के पास रहते रहे हैं उधर दुबई इंटरनेशनल सिटी जो है, वहाँ पे 350 यानी 3500 दरहम जो है 1 बीएचके का रेंट है। इधर आपको 350 में एक लग्ज़री फ्लैट मिल जाता है फुली फर्निश्ड ओमान में, ठीक है? तो चेक कर लें। और उधर भी अलाउ है, उसमें सिर्फ 3 लोग रह सकते हैं। वो जितनी वो स्पेस है 1 बीएचके की, ओमान में हूँ तो 20 लोग ईज़िली वहाँ पे रहें। चेक करो। तो ओमान जो है रेंट में अभी थोड़ी कमी हुई है, एक वाज़ह कमी है, वरना कोविड से पहले बहुत महंगे होते थे। 2 बीएचके 200-250 का मिलता था अच्छी जगह पे। अभी जो है वो 100-150 पे आ गया है। और क्या है, और बस मैं अभी 8 मिनट के चक्कर में हूँ, इधर-उधर की बातें करूँगा। नए आने वालों के लिए अच्छा ढूँढ कैसे सकते हैं आप ये सब कुछ? आप ढूँढ सकते हैं जी कि आप ओएलएक्स पे जिसका नाम अभी डूबिज़ल दोबारा हो गया है। पहले डूबिज़ल थी, फिर वो डूबिज़ल ख़त्म हो गई, ओएलएक्स आ गई, ओएलएक्स को दोबारा जो है डूबिज़ल कर दिया। आप ओएलएक्स ओमान भी लिखेंगे तो डूबिज़ल खुलेगी, डूबिज़ल लिखेंगे तो भी डूबिज़ल खुलेगी। आप वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी में सर्च कर सकते हैं, एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रेंट की जो है वो रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस रेंज में चाहिए। तो आप इवन कि अगर आपको चाहिए तो आप भी वहाँ पे पोस्ट डाल सकते हैं कि मुझे चाहिए। जो अवेलेबल होते हैं ऑन रेंट वो भी आप देख सकते हैं कि जी ये अवेलेबल हैं ऑप्शन, आप उनको कॉन्टैक्ट करें, विज़िट करें और फिर डील डन कर लें अगर आप लाइक करते हैं तो। ये सूरत हाल है। और भी इस मुतल्लिक़ कोई छोटी-मोटी चीज़ मैंने शायद मिस कर दी होगी, उसके लिए माज़रत, और तरतीब से नहीं बताई उसके लिए स्पेशल माज़रत। और कोशिश करेंगे फ्यूचर में कि चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ और थोड़ा इस तरह की वीडियोज़ के लिए स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ़ आपने हेडिंग लिखनी होती है कि पहले ये बोलना है, इसके ऊपर बोलना है, सेकंड इसके लिए ऊपर बोलना है, तो उसके लिए भी अलग से माज़रत। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।